जय हिंद साथियों, आप सभी का इस कोर्स में स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेकंड फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए, जो सेकंड फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, मैंने मान लीजिए स्टेटमेंट ले ली पी एन, और वो स्टेटमेंट ये है 2 raised to the power n ग्रेटर देन है 2n+1। ये देखिए, तो क्या P1 ट्रू है? देखिए, अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूं तो 2 raised to the power 1 क्या है? ग्रेटर देन है 2 × 1+1। अब जो ये है वो तो 2 है और जो ये है वो 3 है। क्या 2 ग्रेटर देन होता है 3 से? नहीं होता। तो ये बोल सकते हैं कि जो P1 है ना वो ट्रू नहीं है, P1 ट्रू नहीं है। इसी प्रकार आप n = 2 लीजिए। देखिए, तो P of 2 दिस इज इक्वल 2 raised to the power 2 ग्रेटर देन 2 × 2+1। तो ये कितना आया? 2 raised to the power 2 4, और ये कितना आया? 4+1 5। क्या 4 ग्रेटर देन होता है 5 से? नहीं। तो P2 भी ट्रू नहीं है। इसी प्रकार P3 लीजिए, तो देखिए 2 raised to the power 3 क्या ग्रेटर देन होता है 2 × 3+1? तो यहां से 2 raised to the power 3 8 है, और ये 6+1 दैट इज 7 है। क्या ये ट्रू होता है? तो ये तो ट्रू होगा। इसी प्रकार आप ना n का वैल्यू 4 लीजिए, तो P of 4 2 raised to the power 4 क्या ग्रेटर होता है 2 × 4+1। 2 raised to the power 4 दैट इज 60, और 8+1 दैट इज 9। क्या ट्रू है? दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये है ना, ये स्टेटमेंट है वो क्या है? Pn such that 2 raised to the power n greater than 2n+1 may be true। ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, लेकिन कब ट्रू होगी? when n ग्रेटर देन या इक्वल है कहां से? 3 से। तो चलिए इस स्टेटमेंट को ना अब प्रूव करते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 3। अब सबसे पहले ना फर्स्ट कंडीशन डिफाइन करेंगे। जैसे लेट pk, जो यहां पर pk इज द स्टेटमेंट 2 raised to the power k ग्रेटर देन 2k+1 इज ट्रू। कहां तक? जब k का वैल्यू 3 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा। when k इज ग्रेटर देन इक्वल 3 है। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। अब देखिए, तो हमने, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो pk+1 वो भी ट्रू है, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है ट्रू होगी फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल 3। तो देखिए, तो लेट 2 raised to the power k+1, और ये हमें दिखानी क्या है? ये दिखानी है 2 raised to the power k+1 ये ग्रेटर होगी। यहां पर k+1 रिप्लेस कर दीजिए, 2k+1+1, ये हमने दिखाना है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 2 raised to the power k, एंड 2 raised to the power k इस फैक्टर से ग्रेटर है। दिस मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 2 × 2k+1। इसके आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इक्वल होएगा 4k + 2
इस 4k को मैं लिख सकता हूं 2k प्लस 2k प्लस 2, या फिर 2k प्लस 2, यहां से 2 आ गया कॉमन, दैट मीन्स 2k प्लस 1 प्लस 2k। अब देखिए जो 2k है, k इज ग्रेटर देन इक्वल 3 है, दिस मीन्स 2k ग्रेटर इक्वल 6 होगा, और 6 किससे ग्रेटर होता है? 1 से ग्रेटर होता है। तो मैं लिख सकता हूं दिस मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 2k प्लस 1, और 2k इज ग्रेटर है प्लस 1 से। तो एक्चुअली हमने यही तो प्रूव करना था। मीन्स बोल सकते हैं दिस मीन्स pk इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल k इज ग्रेटर देन इक्वल 3। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि जो pn है ना स्टेटमेंट है, दिस मीन्स pn इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल 3 फॉर्म। तो हमने यहां पर किया क्या, एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं कि हमने किया क्या है। देखिए जो हमने इनिशियल पॉइंट में लिया है ना, वो p1 नहीं लिया, वो हमने लिया है 3, यहां पर है हमारे पास 3। मीन्स अगर कोई स्टेटमेंट प्रूफ करनी हो तो हमें सबसे पहले यह दिखाना पड़ेगा कि लेट p एंड नोट इज ट्रू। एन नोट को बोलते हैं हम बेस, कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आप यहां से एक की बजाय आप एन नोट से भी शुरू कर सकते हो। और अगर इफ मैं लेकर चलूं pk इज ट्रू और pk इंप्लाई कर दे कि pk प्लस 1 इज ट्रू, और यहां पर k का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल एन नोट होगा, तो यहां से यह प्रूव हो जाएगा कि pn इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल एन नोट, ये हो जाएगा। और इसको बोलते हैं हम, देखिए मैं मानकर चला कि pk इज ट्रू है और प्रूव ये कर दिया कि pk प्लस 1 ट्रू है, इसको बोलते हैं ब्रीज। मींस यहां एक लिंक क्रिएट करेगा कि मानकर चलो आप pk ट्रू है और आपने प्रूव क्या कर दिया, pk प्लस 1 ट्रू है, तो ये ब्रीज हो गया। तो क्या होगा, pn ट्रू होगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, और इसको ही हम बोलते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसको ही हम बोलते हैं। तो चलिए एक बार इस जो ये सेकंड फॉर्म ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है इसको रीडिफाइन कर लेते हैं और फिर इसका प्रूव करते हैं। हमारे पास लेफ्ट तरफ में है जो वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और जो सेकंड तरफ में है उसका है सेकंड वर्जन। तो चलिए अब हम ना इससे इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मान लीजिए p प्राइम 1 ट्रू है, तो हमने प्रूव करना है कि p n नॉट ट्रू है। इसी प्रकार अगर p प्राइम k ट्रू है, दिस इंप्लाइज p प्राइम k प्लस 1 ट्रू, तो हमने सेकंड फॉर्म प्रूव करनी है। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर p प्राइम n ट्रू है तो pn भी ट्रू हो जाएगा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल n नोट। तो देखिए सबसे पहले ना अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा रिलेशन डिफाइन कर दूं p प्राइम और p के बीच में, तो ये हो जाएगा। तो देखिए, तो मान लीजिए लेट यहां पर आप pn इक्वल ले लीजिए p प्राइम n माइनस n नोट प्लस 1, ये ले लीजिए। और यहां पर इस साइड में जो n है वो ग्रेटर देन इक्वल n है, वेयर n इज ग्रेटर या इक्वल है n नोट। क्यों? क्योंकि जो p ऑफ n है वो तभी डिफाइन होगा जब n ग्रेटर देन या इक्वल n नोट होगा। तो देखिए नाउ
अगर मैं यहां पर पी एन की वैल्यू निकालू एन नोट की, तो ये कितना आएगा, पी प्राइम एन नोट माइनस एन नोट प्लस 1, दिस इज पी प्राइम 1, और गिवन क्या है, पी प्राइम 1 इज ट्रू है, दिस मीन्स पी एन नोट इज ट्रू, सिंस पी प्राइम 1 इज ट्रू, लेकिन पी प्राइम 1 क्या है, दैट इज पी एन नोट, दिस मीन्स पी एन नोट इज ट्रू। अब मान लीजिए लेट के नेचुरल नंबर है सच दैट के इज ग्रेटर देन इक्वल एन नोट है एंड पी के इज ट्रू। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि पी के प्लस 1 भी ट्रू है, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा। तो देखिए अगर पी के ट्रू है, दिस मीन्स एंड पी के इज ट्रू। अब यहां पर के रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां पर होगा दिस मीन्स पी प्राइम के माइनस एन नोट प्लस 1 इज ट्रू। अब आप यहां चलिए, अगर पी के इज ट्रू है, पी प्राइम के इज ट्रू है, तो क्या होगा, पी प्राइम के प्लस 1 भी क्या होगा, ट्रू होगा। तो अब यहां पर है ना, ये सारा के है, तो दिस मीन्स पी प्राइम के माइनस एन नोट प्लस 1, ये पूरा के है और प्लस 1 इज ट्रू। अब आप इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए। अगर मैं इसको रीअरेंज करके लिखूं, दैट मीन पी प्राइम के, ये 1 ले लीजिए, तो के प्लस 1 माइनस एन नोट प्लस 1 इज ट्रू। अब ये देखिए क्या है, यहां पर रखिए एन का वैल्यू क्या है, यहां पर पी के प्लस 1 है। तो अगर पी प्राइम के एन माइनस एन नोट प्लस 1 किसके बराबर होगा, पी एन के बराबर, मीन्स पी ऑफ के प्लस 1, ये भी ट्रू है। तो हम लेकर क्या चले थे कि पी के इज ट्रू है, तो हमने प्रूव क्या कर दिया, पी के प्लस 1 ट्रू है। तो यहां से क्या हो गया, दिस मीन्स पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल एंड के इज ग्रेटर देन इक्वल 3 है। तो यहां पर क्या था, देन पी प्राइम एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हेंस एज P prime n is true for all n belongs to natural number। तो यहां से क्या हो गया, अगर मैं इसको इसमें ट्रांसलेट कर दूं, तो यहां से ये मिलेगा, क्योंकि यहां पर नेचुरल नंबर सभी है, तो यहां पर क्या होगा, दिस मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल एन नोट। और यही है सेकंड वर्जन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए इस सेकंड वर्जन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो इसमें एग्जांपल नंबर जी है, जो उसमें हमने प्रूव करना है कि 2 रेज़ टू द पावर n ग्रेटर देन होता है n रेज़ टू पावर 3 फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल 10। तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो बाय द प्रीवियस मेथड। इसी प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको भी आप इजीली कर सकते हो। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें प्रॉब्लम आएगी, तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए लेट Pn इज अ स्टेटमेंट इज गिवन बाय n स्क्वायर इज लेस देन 2 रेज़ टू द पावर n। और जो ये इंडियन एडिशन बुक है मेरे पास है, जो उसमें 2n गिवन है, लेकिन ये 2n नहीं है, एक्चुअली में 2 रेज़ टू द पावर n है। तो देखिए, तो यहां पर आप P1 निकालिए। तो P1 निकालोगे अगर आप 1 स्क्वायर लेस देन 2 रेज़ टू द पावर 1,
ये कितना है, ये 1 है, ये है 2, तो क्या P1 ट्रू है? यस, दिस मीन्स P1 इज ट्रू। अब एक काम कीजिए आप, अब डायरेक्ट मेथड ये मत कीजिएगा कि मान लीजिए लेट पी के इज ट्रू और आपने प्रूव कर दिया कि पी के प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। नहीं, इसके लिए आप P2 चेक कीजिए। तो अगर मैं टेक n इक्वल 2 लू तो देखिए क्या होगा। तो P ऑफ 2 सच दैट 2 स्क्वायर लेस देन 2 रेज टू द पावर 2। ये 4 है और ये भी 4 है। क्या 4 लेस देन होता है 4 से? नहीं, तो P2 इज नॉट ट्रू, P2 इज नॉट ट्रू। इसी प्रकार अगर आप टेक n इक्वल 3 ले लीजिए तो देखिए यहां पर रखिए, तो P ऑफ 3 सच दैट 3 स्क्वायर लेस देन है 2 रेज टू द पावर 3। अब P ऑफ 3 आया जो ये 9 होगा एंड दिस इज 8। क्या 9 लेस देन होता है 8 से? नहीं, कभी नहीं होता। तो P3 इज नॉट ट्रू। इसी प्रकार 4 निकालिए, n इक्वल 4। तो देखिए P ऑफ 4 सच दैट 4 स्क्वायर क्या लेस देन होता है 2 रेज टू द पावर 4। ये देखिए ये कितना है, 4 स्क्वायर 16 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो 16। क्या 16 लेस देन 16 होता है? नहीं, तो P4 भी ट्रू नहीं है। इसी प्रकार टेक n इक्वल 5 ले लीजिए। तो अगर 5 लें तो P ऑफ 5 सच दैट 5 स्क्वायर लेस देन है 2 रेज टू द पावर 5। अब देखिए 5 स्क्वायर कितना है 25 एंड दिस इज 32। तो क्या ट्रू है? हाँ, ये ट्रू है। इसी प्रकार अगर आप 6 लोगे तो 6 का स्क्वायर 36 एंड 2 रेज टू द पावर 6 दैट इज 64। तो 36 इज ऑलवेज लेस देन 64, तो P ऑफ 6 भी ट्रू होगा। तो यहां पर किसके लिए ट्रू हुआ? n इक्वल 1 के लिए ट्रू है एंड P ऑफ 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, बाकी सब के लिए ट्रू है। तो क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज ग्रेटर देन या इक्वल 5? तो देखिए चलते प्रूव करते हैं। तो टेक, तो मान लीजिए कि जो k है दैट इज ग्रेटर या इक्वल 5 है। तब देखिए एंड लेट P के इज ट्रू। और हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव ये करना है कि P k प्लस 1 इज आल्सो ट्रू। इफ P k इज ट्रू इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दिस इंप्लाइज कि जो ये है k स्क्वायर लेस देन है 2 रेज टू द पावर k। और हमने प्रूव क्या करना है कि k प्लस 1 स्क्वायर लेस देन है 2 रेज टू द पावर k प्लस 1। तो देखिए, तो लेट k प्लस 1 का होल स्क्वायर ये इक्वल होएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। अब जो k स्क्वायर है दैट इज लेस देन 2k प्लस, अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था पीछे जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो उसमें यह था कि जो ना 2 रेज टू द पावर n है ना वो ग्रेटर देन होता है 2n प्लस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर या इक्वल 3। ये पढ़ा था। तो अब देखिए जो k है वो ग्रेटर देन और इक्वल 5 है, तो हम ये रिजल्ट यहां पर यूज कर सकते हैं। दिस मीन्स ये टर्म भी 2 रेज टू द पावर k से ग्रेटर है। 2 रेज टू द पावर k, 2 रेज टू द पावर k दैट इज 2 into 2 रेज टू द पावर k। दिस मीन्स 2 रेज टू द पावर k प्लस 1। तो देख सकते हो कि दिस मीन्स k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर
लेस देन है 2 रेज टू द पावर k प्लस 1, तो मैं ये बोल सकता हूं कि p के प्लस 1 इज ट्रू. दिस मीन्स p के प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल n. n क्या क्या है, तो 1 है यहां पर, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल 5 है, और यही रिक्वायर्ड आंसर है. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं. और इसमें स्टेटमेंट है जो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर m, हमने m फाइंड आउट करना है सच दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय m. m से ये चीज डिविजिबल हो. अब देखिए सबसे पहले आप 1 पुट कीजिए, टेक n इक्वल 1. तो अगर n का वैल्यू 1 लोगे आप तो 1 क्यूब माइनस 1, और 1 क्यूब माइनस 1 ये तो 0 आया. अब आप टेक n इक्वल 2, तो देखिए यहां पर होएगा 2 क्यूब माइनस n एंड दैट इज 2, तो ये आएगा 8 माइनस 2 दैट इज 6. इसी प्रकार टेक n इक्वल 3 ले लीजिए, तो यहां पर आएगा 3 रेज टू द पावर 3 माइनस 3, तो ये 27 माइनस 3 ये आएगा हमारे पास 24. इसी प्रकार टेक n इक्वल 4 ले लीजिए, तो यहां पर क्या आएगा 4 क्यूब माइनस 4 क्यूब दैट इज 64 माइनस 4 दैट इज 60. तो आप यहां देख सकते हो कि जो n इक्वल अगर 1 लिया तो ये आया, 2 पर ये आया, 3 पर ये आया, और 4 पर ये आया. अब ऐसा कौन सा नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो जो इन चारों से डिविजिबल हो? तो इससे तो सभी डिविजिबल होंगे, इससे कौन सा डिविजिबल होगा? इससे डिविजिबल होगा 1, 2, 3 एंड 6, और इससे भी डिविजिबल होगा तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, ये डिविजिबल होगा. अब आप m का वैल्यू क्या क्या ले सकते हो? अगर मान लीजिए मैंने m का वैल्यू 1 ले लिया, तो 1 इससे भी डिविजिबल है, इससे भी डिविजिबल है, इससे भी और इससे भी. अगर मैंने m का वैल्यू 2 ले लिया तो ये इससे भी डिविजिबल है, सभी से डिविजिबल है, 3 भी सभी से डिविजिबल है, और 6 भी सभी से डिविजिबल है. लेकिन अगर हम इससे बढ़ा ले, जैसे 8 ले, क्या 8 सभी से डिविजिबल है? नहीं, इससे डिविजिबल नहीं है. तो जो m का वैल्यू आएगा, m का वैल्यू कितना आया? m ग्रेट लेस देन इक्वल 6 आया. ये क्लियर हो गया. तो क्या अब m सभी को डिवाइड करेगा? ये चेक करना है, और ये आपने खुद प्रूव करना है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं. तो मान लीजिए लेट Pn be a statement such that 6 divides n क्यूब माइनस n. और आप यहां देखोगे, अगर आप इसको प्रूव करोगे तो आप ये पाओगे कि 6 डिवाइड करेगा इस टर्म को. मीन्स जो m का वैल्यू है वो कितना होगा? वो हमारे पास 6 आएगा. अब क्वेश्चन नंबर 13 है जो, उसमें हमने ये प्रूव करना है, और यहां पर जो n का वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. तो मान लीजिए लेट ये सम है एक्चुअली में, तो Sn ले लीजिए. Sn इक्वल दिस है 1/√2 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस दैट इज सोन प्लस 1/√10. ये है, और हमने प्रूव करना है कि ये ग्रेटर देन n से होगा. अब अगर मैं S1 लूं और n का वैल्यू 2 लेना है, तो S2 लूं अगर मैं, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 1/√1 प्लस 1/√2, और 1/1 इसका वैल्यू 1
और इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होता है 0.707, तो ये आ गया 1.707। अब देखिए 1.707 क्या √2 से ग्रेटर देन होता है? हाँ होता है, क्योंकि इसका वैल्यू लगभग 1.4 समथिंग एल्स होता है। तो अगर मैं ये पीएन स्टेटमेंट ले लूं, पीएन बिया स्टेटमेंट सच दैट दिस सम इज ग्रेटर देन है √n, तो आप यहां देख सकते हो कि जो P2, दिस इंप्लाइज P2 इज ट्रू। और आप अब लेकर चलोगे, मान लीजिए लेट PK इज ट्रू, PK इज ट्रू, और हमने प्रूव क्या करना है कि PK+1 भी ट्रू है। और अगर PK ट्रू है दैट मीन्स कि जो ये SK है वो किसके बराबर है? 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस दैट इज सोन प्लस 1/√k, ये ग्रेटर देन है √k से। अब आप ये प्रूव कीजिए कि SK+1 ग्रेटर देन है √k+1 से। तो देखिए अगर मैं SK+1 लूं तो इसका वैल्यू होगा 1/√1 प्लस 1/√2 प्लस दैट इज सोन प्लस 1/√k प्लस 1/√k+1। अब जो ये टर्म है वो ग्रेटर देन है √k से, तो ये ग्रेटर देन होगी √k प्लस 1/√k+1। और ये क्या प्रूव करना हमने ये प्रूव करना है कि ये टर्म ग्रेटर देन है √k+1 से। ये है। अगर आप मान लीजिए तो इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मान लीजिए लेट इफ पॉसिबल कि जो ये है ना √k प्लस 1/√k+1 वो लेस देन ये इक्वल है √k+1 से। तो तब देखिए क्या होता है। तो अगर ऐसा है दिस मीन्स 1/√k+1 लेस देन ये इक्वल होगा √k+1 माइनस √k, और इसको आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो इसकी डिवाइड करनी है √k+1 प्लस √k इंटू √k+1 प्लस √k। तो दिस मीन्स 1/√k+1 इज लेस देन इक्वल है। अब दिस इंटू दिस दैट इज k+1 माइनस k, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का लगेगा, और यहां पर √k+1 माइन प्लस √k, k इज कैंसिल विद k। तो यहां पर 1/√k+1 लेस देन इक्वल है 1/√k+1 प्लस k। तो यहां से ये मिलेगा कि √k+1 प्लस √k लेस देन इक्वल √k+1। अगर ऐसा है तो दिस इज कैंसिल विद दिस, मीन्स दिस इंप्लाइज अब यहां से ये इंप्लाई करेगा √k इज लेस देन इक्वल 0 है, दैट मीन्स k इज लेस देन इक्वल 0 है। अब ये बताओ आप क्या k लेस देन 0 है? नहीं, क्योंकि k तो हमारे पास जो लिया है k वो ग्रेटर देन इक्वल 1 है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पर क्या मिल गया? विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस
कि ये ट्रू होगा, मीन्स दिस वैल्यू मीन्स sk प्लस 1 इज ग्रेटर देन है रूट के प्लस 1 बाई रूट के प्लस 1, और ये किससे ग्रेटर होगा, दैट इज ग्रेटर देन के प्लस 1। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स एस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन है रूट के प्लस 1, और हमने यही तो प्रूव करना था। इफ एस के प्लस 1 इज ग्रेटर देन है रूट के प्लस 1, दिस मीन्स पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन 1, और यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। चलिए अब हम प्रूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन। तो मान लीजिए लेट एस इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, और स्ट्रॉन्ग इंडक्शन ये बोलता है कि अगर 1 इज अ मेंबर ऑफ एस एंड 1 to k is a subset of S, implies k plus 1 is a member of S, और यहां पर जो k है, k belongs to natural number, तो क्या होगा, S इक्वल n होगा। तो मान लीजिए अब जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, जो फर्स्ट वर्जन है, वो ये बोलता है कि अगर P1 ट्रू है और ट्रूथ ऑफ Pk implies Pk plus 1 ट्रूथ, तो यहां पर क्या होगा, Pn ट्रू होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए अब अगर मान लीजिए लेट Pn बी ए स्टेटमेंट सच दैट 1 2 3 4 n इज अ सबसेट ऑफ S, ये है। तो देखिए क्या होगा, तो अब देखिए एज P1 क्या है, ट्रू है, P1 इज ट्रू, दिस मीन दिस थिंग मीन्स member 1 is a subset of S, or if 1 is a subset of S that means 1 belongs to S। तो यहां से ये प्रूव हो गया। अब सेकंड देखिए, जो ये सेट है 1 2 3 दैट इज सोन K इज अ सबसेट ऑफ S। अगर दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ S, दिस इंप्लाइज Pk is true, and the truth of Pk क्या implies करेगा, this implies Pk plus 1 is true, and if Pk plus 1 is true that means 1 2 3 that is shown K plus 1 वो क्या है, is a subset of S। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स K plus 1 बिलोंग्स टू S। ये सेकंड भी प्रूव हो गया कि अगर हम ये लेकर चलें तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस मीन्स हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये अब Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, दैट मीन्स कि जो 1 2 3 दैट इज सोन n वो सबसेट है S का फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर दिस इज अ सबसेट ऑफ S फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो यहां से क्या इंप्लाई करेगा कि जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है S का। लेकिन हम मानकर चले थे कि S इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहां से क्या प्रूव हो गया, हेंस जो S है वो इक्वल n है। और हमने ये प्रूव करना है। एक्चुअली में जो ये फर्स्ट फॉर्म है और ये स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है, ये एक ही चीज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि P1 ट्रू हो जाता है और Pk ट्रू इंप्लाइज Pk प्लस 1 ट्रू। लेकिन कभी कभी ये होता है यहां पर जैसे P1 ट्रू हो गया लेकिन P2 ट्रू नहीं होगा, या P3 ये भी ट्रू नहीं होगा। और हाँ, हमने जो पिछले वाला एग्जाम्पल किया था उसमें हमने ये किया था कि रूट के
इज लेस देन 0 इंप्लाइज k इज लेस देन 0। ये मत कीजिएगा क्योंकि दिस डज नॉट इंप्लाइज दिस, तो यहां मिस्टेक थी। तो यहीं से हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा कि अगर, क्योंकि k का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 5 था ना, तो यहां से क्या मिलेगा, रूट के लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये है यहीं से क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो आप पिछले में थोड़ा सा करेक्शन ये कर लेना। अब चलिए इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने ना जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन है उससे ये प्रूव करना है कि अगर गिवन हो x1 x2 इक्वल 1 और xn+1 हो, ऐसे डिफाइन हो, तो हमने प्रूव करना है कि 1 से ग्रेटर या इक्वल होगा xn और लेस देन होगा 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए प्रूव करते हैं। तो मान लीजिए, देखिए क्लियरली जो 1 है x1 वो इक्वल 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 1 इज ग्रेटर इक्वल x1 है, लेस देन इक्वल 2 है। और इसी प्रकार जो 1 है वो ग्रेटर इक्वल x2 है और लेस देन इक्वल 2। तो अब मान लीजिए, अब मान लीजिए कि 1 से ग्रेटर या इक्वल है xn और लेस देन इक्वल है 2 फॉर ऑल। जो m है वो कहां से बिलोंग करेगा, वो सेट इससे करेगा 1 2 3 दैट इज सोन ऑन k। तो अब हमने अगर ये प्रूव कर दे कि x k+1, क्योंकि k मीन्स 1 से ग्रेटर इक्वल है x k लेस देन 1 2, तो अगर हम ये प्रूव कर दे कि 1 से ग्रेटर इक्वल x k+1 है और लेस देन है 2 से, तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा कि ये कंडीशन होल्ड होगी फॉर ऑल m। तो देखिए, अब ये देखिए पहले, तो लेट x n+1 यानी k+1 ले लीजिए। तो x k+1 कितना होगा, हाफ। यहां पर आएगा इससे एक कम मींस एक्स के प्लस एक्स के -1, ये आएगा। अब देखिए, सिंस 1 से ग्रेटर या इक्वल एक्स के है और लेस देन इक्वल 2 है, क्योंकि ये सभी के लिए वैलिड है। और इसी प्रकार एंड, और यहां पर जो के का वैल्यू है ना, वो के का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल 2 है। क्यों? क्योंकि यहां पर x1 का वैल्यू 1 है और x2 का वैल्यू भी 1 है। और इसी प्रकार 1 से ग्रेटर या इक्वल x k -1 है, लेस देन इक्वल 2 है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखिए क्या होगा, देन 1 + 1 लेस देन इक्वल होगा एक्स के प्लस एक्स के +1 एक्स के -1 और लेस देन इक्वल होगा 2 + 2। दिस इज व्हाट, दिस इज 2 लेस देन इक्वल एक्स के प्लस एक्स के -1 और लेस देन इक्वल 4। अब ये क्या है, अगर आप यहां से इसका वैल्यू निकालोगे ना, तो ये हमारे पास 2 एक्स के +1 आएगा और ये लेस देन इक्वल 4 है। अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 1 ग्रेटर इक्वल एक्स के +1 एंड लेस देन इक्वल 2। और हमने यही तो प्रूव करना था ना कि अगर दिस इज अ सबसेट ऑफ S तो k+1 भी S में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस दिस इंप्लाइज pk+1 ट्रू। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, दिस मीन्स कि जो ये स्टेटमेंट है मीन्स 1 से ग्रेटर इक्वल xn लेस देन इक्वल 2 होल्ड होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए अब हम ना वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है जो, उसको प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन।
उसकी स्टेटमेंट ये है, यूज द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडक्शन टू शो दैट एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हैज अ लिस्ट एलिमेंट। देखिए अब मान लीजिए आप let S is a subset of natural number n and S is non-empty। तो अगर ये मैं मान लो, इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, तो इसको मान लीजिए let S do not have list element, और आप डिफाइन कर दीजिए एंड डिफाइन एक टी सेट ले लीजिए, और टी सेट में वो एलिमेंट लेने हैं जो एस में नहीं हो, मींस एस का कॉम्प्लीमेंट लेना है, मींस नेचुरल नंबर में से एस आप निकाल दीजिए एंड और स्टेटमेंट एक डिफाइन कीजिए पी एन सच दैट एन बिलोंग्स टू टी। ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, अब एस के पास क्या है, एटलीस्ट एलिमेंट नहीं है, तो सिंस एस डू नॉट हैव लिस्ट एलिमेंट, तो यहां जो वन है दिस मीन्स वन बिलोंग नहीं करेगा एस में, और जो एस का मेंबर नहीं है वो किसका मेंबर होगा, वो टी का मेंबर होगा। दिस मीन्स वन बिलोंग्स टू टी, और इफ वन बिलोंग्स टू टी दैट मीन्स P1 इज ट्रू। और अब आप ले लीजिए कि मान लीजिए लेट PM इज ट्रू, और फिर यह मान लीजिए लेट वन टू थ्री दैट इज सोन के इज अ सबसेट ऑफ टी, ये मान लीजिए आप। तो अगर मैं यहां पर ये प्रूव कर दूं कि k+1 भी टी में होगा, तो देखिए क्या होता है। तो अब मान लीजिए लेट k+1 टी में नहीं है, डू नॉट बिलोंग टू टी। अगर k+1 टी में नहीं है दैट मीन्स k+1 एस में है, एंड और यहां पर देखिए m एस में नहीं है फॉर ऑल m अगर इस सेट में है 1 2 3 दैट इज सोन के। क्यों? क्योंकि ये सेट तो एक्चुअल में टी का सबसेट है ना, तो m अगर इस सेट में है तो m डज नॉट बिलोंग्स टू s। तो यहां से क्या हो गया, दिस मीन्स k+1 इज अ लिस्ट एलिमेंट ऑफ s, जो क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो k+1 है एक्चुअली में, दिस मीन्स k+1 वो कहां पर है, वो टी में है। दैट मीन्स अब देखिए लेकर ये चले थे हम कि दिस सेट इज इन टी, और हमने प्रूव क्या कर दिया कि k+1 इज इन टी। दिस मीन्स जो ये है Pn is true for all n belongs to natural number। तो मैं ये बोल सकता हूं कि n बिलोंग्स करेगा t में for all n belongs to natural number। तो यहां से क्या हो गया, दिस मीन्स कि जो t है वो नेचुरल नंबर के बराबर हो गया, और इफ t इक्वल्स नेचुरल नंबर दिस मीन्स s इक्वल 5 है। लेकिन हम मानकर क्या चले थे, s 5 के इक्वल नहीं है, विच इज अगेन कॉन्ट्राडिक्शन।
तो हम ये क्या बोल सकते हैं, hence S has a list element. और यही हमने क्या करना था, यही हमने प्रूव करना था। अब एक बुक में क्लेम गिवन है और उसके प्रूव में कुछ मिस्टेक गिवन है, हमने वो मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि वो मिस्टेक है क्या। देखिए सर, क्लेम पढ़ लेते हैं। इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर n नेचुरल नंबर में है और अगर मैक्सिमम ऑफ p एंड क्या वो n है, तब क्या होगा, देन p इक्वल क्या होगा। एक्चुअल में स्टेटमेंट कभी ट्रू नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे मैक्सिमम ऑफ 1 and 2 वो कितना होता है, वो 2 होता है ना, और 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो क्या 1 इक्वल 2 होगा, कभी नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। लेकिन अगर मैं इस स्टेटमेंट के प्रूफ की बात करूं, तो ये प्रूफ ऐसे गिवन है कि Pn हमने स्टेटमेंट लेनी है, मैंने इसको मॉडिफाई करके लिखा है और बुक में सिंपल गिवन है। तो अगर Pn इक्वल है मैक्सिमम ऑफ P एंड क्या वो n है, देन P इक्वल क्या होगा। तो देखिए 1 के लिए चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम n इक्वल 1 रखें तो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ P एंड क्या वो 1 है, n का वैल्यू 1 है, तो देन क्या ट्रू होगी। अब देखिए, अगर मैक्सिमम ऑफ P एंड क्या 1 है, तो P और क्या नेचुरल नंबर है, तो 1 से तो ग्रेटर होंगे दोनों, लेकिन इस 1 से छोटे होंगे। तो अगर कोई नेचुरल नंबर से 1 से बड़ा हो और 1 से ही छोटा हो, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो P इक्वल 1 है, क्या इक्वल 1 है, तो देन क्या होगा, P इक्वल क्या होगा, मीन्स जो P1 है वो तो ट्रू होगी। अब देखिए, अब इसको मान लो कि P के ट्रू है, अगर और मान लीजिए कि मैक्सिमम P एंड क्या वो क्या है, क्या वो +1 है। अगर मैं यहां से ये प्रूव कर दूं कि P इक्वल क्या आ गया, तो क्या प्रूव हो जाएगा कि जो P के +1 भी ट्रू है। अब देखिए, अगर मैक्सिमम P एंड क्या वो के +1 है, तो दिस इंप्लाइज करेगा मैक्सिमम P -1 क्या -1 वो के होगा। दिस इंप्लाइज करेगा P, अब देखिए P के ट्रू है, दैट मीन्स P -1 इक्वल क्या -1, -1 से -1 कैंसिल, तो P बराबर क्या आ गया। अगर P इक्वल क्या आ गया तो क्या प्रूव हो गया, P ऑफ k +1 ट्रू हो गया। दैट मीन्स Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बट ये स्टेटमेंट तो ट्रू नहीं है ना, तो देयर आर सम मिस्टेक। और मिस्टेक क्या है, मिस्टेक यहां पर है, मिस्टेक हमारे पास यहां पर है। देखिए कैसे है, मान लीजिए मैक्सिमम ऑफ P एंड क्या हो, अब मान लीजिए मैक्सिमम ऑफ P एंड क्या हो, अगर वो k +1 के बराबर है, तो क्या ये इंप्लाई करेगा कि मैक्सिमम ऑफ P -1 एंड क्या -1 को वो k के बराबर हो। देखिए ये एक्चुअली में करेगा, लेकिन कहीं कंडीशन में ही नहीं करेगा। P का वैल्यू 1 ले लीजिए, क्या होगा वैल्यू 2 ले लीजिए, तो मैक्सिमम ऑफ 1,2 वो कितना आया, वो 2 आया। और हाँ, तो मैक्सिमम ऑफ 1,2 वो कितना आया, वो हमारे पास 1 + 1 आया। इसको मान लीजिए आप k, तो क्या इसको इंप्लाइज ये कर सकते हैं हम, मैक्सिमम ऑफ 1 में से 1 घटाओ, 1 -1 2 -1, ये k के इक्वल हो, यानी k क्या है 1 है, तो क्या ये ट्रू होगा। मींस मैक्सिमम ऑफ 0,1 ये इक्वल 1 है, क्या इससे ये ट्रू है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, मैक्सिमम ऑफ मान लीजिए 1,3 या 1,4 ले लीजिए, वो 4 है। दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 1,4, इसको लिख लीजिए आप 3 + 1, यहां पर ये k हो गया, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 1 - 1,
एंड 4 माइनस 1 ये इक्वल है 3 के। दैट मीन्स मैक्सिमम ऑफ 0,3 क्या 3 इक्वल है। आप ये पाओगे कि ये दोनों स्टेप बिल्कुल इक्वल है, ये सही है। लेकिन मिस्टेक यहां पर ये है कि जो यहां पर P है ना और Q है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन जो P यहां पर आया P माइनस 1 क्या वो नेचुरल नंबर आया? नहीं आया। यहां पर देखिए क्या ये P है जो वो नेचुरल नंबर आया? वो नहीं आया। तो सबसे बड़ी जो मिस्टेक हुई है ना वो आप दिस इंप्लाई दिस ये करेगा, बट ये किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है ओनली नेचुरल नंबर के लिए। लेकिन यहां पर P माइनस 1 और Q माइनस 1 मे नॉट बी अ नेचुरल नंबर, तो देयर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इसमें गिवन है सो दैट द स्टेटमेंट n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1 is an even natural number for all n belongs to natural number, and it also hold for k plus 1. Can you conclude that it is true for all positive integer? क्या ट्रू होगा? देखिए अगर मैं स्टेटमेंट ले लूं, मान लीजिए लेट Pn be a statement such that n square plus 5n plus 1 is a even natural number. Even natural number means 2m for some n. For some n belongs to natural number means इसकी फॉर्म को होगा। अब सबसे पहले ना आप P के मान लीजिए लेट P के बी ट्रू, P के बी ट्रू। दैट मीन्स जो ये है के स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1 ये मान लीजिए 2m1 है, ये इवन नेचुरल नंबर है। और अगर हम ये प्रूव कर दे कि pk प्लस 1 भी ट्रू है, pk प्लस 1 ट्रू करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें n के प्लेस पर k प्लस 1 रखना पड़ेगा। तो लेट p ऑफ k प्लस 1, और जो p ऑफ k प्लस 1 है दैट इज k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1 प्लस 1 ये, और ये इक्वल आएगा, इसको ओपन कीजिए, दैट मीन के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 5k प्लस 1 5k प्लस 5 एंड प्लस 1 ये है। अब देखिए के स्क्वायर प्लस 5k मीन्स दैट्स प्लस 1 ये ले लीजिए, और बच क्या गया 2k प्लस 5 प्लस 1 दैट इज 6। ये किसके बराबर है? ये 2n1 के बराबर है। यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 2k प्लस 3। अब यहां सभी जगह से 2 कॉमन है, दैट मीन्स 2m1 प्लस k प्लस 3, तो 2m मान लीजिए इसको साइड को। तो यहां से क्या प्रूव हो गया? दिस मीन्स pk प्लस 1 इज ट्रू। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि Pn इज ट्रू? Pn is true for all n belongs to natural number। क्या बोल सकते हैं? आप देखोगे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमने बेस तो लिया ना, हमने ये तो चेक किया ही नहीं कि P1 ट्रू है या नहीं है, P2 ट्रू है, P3 कोई तो बेस लेंगे ना।
तो देखिए अगर मैं बेस लूं, देखिए अगर P1 निकाल लूं मैं, एक्चुअली में आप Pn ही निकाल लीजिए, और Pn ये है n² प्लस 5n प्लस 1, n कॉमन है तो n प्लस 5 प्लस 1। अब इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, अगर n इवन है, इफ n इज इवन, तो n प्लस 1 n प्लस 5 ओड होगा, तो मैं n इंटू n प्लस 5, ये क्या है, इज ओड। n इवन है, n प्लस 5 ओड है, इवन इंटू ओड, ये इवन है। और अगर मैं प्लस 1 कर दूं, इवन में प्लस 1 कर दूं तो क्या बन गया, ओड बन गया। इसी प्रकार अगर n ओड है तो n प्लस 5 क्या होगा, इवन होगा, तो n इंटू n प्लस 5, ये इवन हो गया, ये ओड हो गया, इवन इंटू ओड, इवन प्लस 1, ये क्या बन गया, इवन प्लस ओड, ओड बन गया। तो आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हमेशा ही ओड आएगा। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है, हालांकि हमने मान कर चले हैं, लेकिन ये किसी चीज के लिए भी ट्रू नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से आप पढ़ाई कीजिएगा। तो थैंक यू।